बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूअर्स, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्ती बनने वाली है। तो इसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा मेरी रेसिपी को पूरा। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ जो है मैंने लिया है बकरे का गोश्त, मटन लिया है हमने 1 किलो के करीब मैंने यहाँ मटन लिया है। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी इस तरह से छोटी छोटी सी बोटियाँ हुई हुई हैं। सही है, 1 किलो हमारा ये बकरे का गोश्त है। और यहाँ पे जो है मैंने 2 गिलास इसके लिए पानी लिया हुआ है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 2 गिलास है हमारे पास पानी। तो इसको जो है हमने सबसे पहले इसको हमने डाल देना है कुकर के अंदर। तो हम चलते हैं अपने कुकर की तरफ। हम आ गए हैं कुकर की तरफ। यहाँ मैं डाल दूँगी गोश्त को कुकर में। और फिर हमने जो हमारा जो पानी है और लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं बकरे की कढ़ाई। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप लोग इसको हल्का सा, इसको जब आप पका लेंगे तो ये बहुत ही इसके अंदर से स्मेल भी हो जाएगी। और क्योंकि आप लोग को पता है कढ़ाई को जब हम बनाना होता है, कढ़ाई को अगर मसालों के साथ ज़्यादा देर कुक करें तो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको जो है हाफ़ इसके अंदर जो है डन कर लूँगी। हमारा जो मटन है उसको मैं इसके अंदर बिल्कुल तकरीबन 3 हमने जो है ना इसको हमने कुक कर लेना है। थोड़ी बस कसर रह जाए इतना हमने इसको कुक कर लेना है इसके अंदर। सही, बाकी उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और इसको जो है हम प्रेशर लगा देंगे। फिर हम चलते हैं अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी की तरफ। जब ये चलने लगेगा कुकर तो उसके बाद आप लोग इसको 10 मिनट के बाद आपने अपना चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ हो चुके हैं 10 मिनट और जो है हमारी जो मटन है वो भी बहुत अच्छा सा हो गया है, टेंडर हो चुका है। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं हल्की सी यखनी भी है। तो बस अब हम चलते हैं बाकी तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने जो है तकरीबन 7 से 8 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने हाफ़ कटिंग कर लिया है। तो आप लोग अपने हिसाब से टमाटर्स ले लिएगा। और यहाँ मैंने हाफ़ प्याली जो है दही ली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है और मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बीच से हमने काट लिया है। और यहाँ पे जो है हमने मसाले में 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस इसके अंदर ये हैं मसाले जो हमारे सारे इसमें जाएंगे कढ़ाई में, मटन कढ़ाई में। तो हम चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई में जो है ये सारा मटन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था और इसका जो पानी था वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है, क्योंकि अभी इसमें जो है कुछ कसर रहती है। बाकी इसका पानी जो इसमें खुश्क होगा वो इसी के साथ ही पक जाएगी। तो मैं अब इसमें टमाटर डाल के इसको हम दम पे रख देंगे, टमाटर इसमें कुक हो जाएं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे टमाटर हमारे कितना अच्छे से हो चुके हैं और इसके ऊपर से जो हमारे टमाटर के ऊपर जो छिलका है इसको हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इन छिलकों की हमें अपनी कढ़ाई में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें टमाटर ही चाहिए। आप लोग अगर इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालना चाहें तो मत डालिएगा, क्योंकि इसका वो टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग इसको इसी तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बनेगी। जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं वो टेस्ट आप लोग अपने घर में आराम से बना सकते हैं। और दही भी इसमें डालनी यूँ ज़रूरी है, क्योंकि इसके टेस्ट को इन्हेंस करती है दही और बहुत ही अच्छा मज़ा देती है हमारी कढ़ाई के अंदर। तो इसी का ये जो पानी आप लोग देख रहे हैं, ये यखनी हमने अलग नहीं की थी, कुछ भी नहीं, वो इसी में हमने डाल दी थी। और बाकी जो मैंने इसमें मसाले वगैरह हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और बस हमने जो है इसको अच्छा सा इसी में ही हमने फुल आंच रखी है और इसमें हम इसको अब भूनेंगे, क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा आधे से ज़्यादा पहले ही गल चुका था। और यहाँ पे देखें मैंने इसको कितना अच्छा सा भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। और आप लोग जब भूनेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा भुनाई करते हुए कि इसका तेल अलग हो जाए और जो है इसकी एक अच्छी सी ही आपको भूनते हुए बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी और मज़ेदार सी मटन कढ़ाई दही डालने के बाद भी मैंने भून ली थी और मैंने इसको अच्छे से भुना है। इसका पानी मैंने फुल आंच करके इसको खुश्क करा है। तो बस यहाँ पे जो है हमारी कढ़ाई जो है वो हो गई है रेडी। और बस मैं अब इसके ऊपर जो है हमारी कटी हुई अदरक जो है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि इसकी भी खुशबू इसमें आ जाए
और हरी मिर्चें आपने इस टाइम पे डालनी है ताकि वो जब हम निकाले भी तो वो हरी हरी रहे। तो आप लोगों ने इसलिए इसको एंड में डालिएगा और इसको कुक करिएगा। मैं थोड़ी देर इसको जो है ढक के रख दूँगी और फ्लेम को मैं इसके नीचे ऑफ़ कर दूँगी, बस इसकी थोड़ी जो है खुशबू हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारी कढ़ाई कितनी अच्छी सी लुक नज़र आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार सा ना। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिएगा। तो मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ।